नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, जुमे का समय चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद आने वाली है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज के लोगों के घरों के अंदर खुशियां अभी से जो है दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम समाज के लोग घरों के अंदर, चाहे घर के बाहर हो या फिर सड़क हो, तमाम जगहों पे जो है खुशियां जाहिर करते हुए लाइट, बल्ब और तमाम तरीके की लड़ियां लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली के सुभाष मोहल्ले से खबर आ रही है कि बीजेपी के एक नेता ने जो है उन लाइटों को उखाड़ फेंका है, और जैसे ही लाइटों को उखाड़ फेंका है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब वो वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बात का विरोध भी किया और हाथों में पोस्टर लिए ये कहते हुए नजर आए कि यह घर बिकाऊ है। कैसे देख पा रहे हैं आप? संभल के मामले पे लगातार बोलते रहे हैं, अब दिल्ली के अंदर से घटना आ रही है। बताइए, लोग जो है लड़ियां लगा रहे हैं, खुशियां जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक नेता ने उखाड़ फेंका है, उसको आप कैसे देख रहे हैं सारी लड़ियों को? मुझे मोदी जी की लाइनें याद आ रही हैं कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वो कौन सा संविधान और कौन सा लोकतंत्र है जिसके तहत तुम ये कार्यवाही कर रहे हो? एक बात बताओ, उस विधायक तो नहीं है, उस निगम पार्षद का हस्बैंड है शायद जी। तो किस अथॉरिटी के तहत पहले उस गली में गया, किस ऑथराइजेशन के तहत उसने वो लड़ियां निकाली या लोगों को धमका रहा है? और ऐसा किस देश में होता है? भारत कोई राजशाही और तानाशाही से तो नहीं गुजर रहा, और अगर भारत में तानाशाही नहीं है तो इस तरह के लोग निकल निकल के कहां से आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, घटिया वो नहीं होता जो घटिया काम करे, घटिया वो होता है जो घटिया मानसिकता को सपोर्ट करे। भाई, बीजेपी के एक व्यक्ति ने ये काम किया। मैं ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे उसका वीडियो था और लोग उसके समर्थन में ठीक है लिख रहे थे जय श्री राम। भाई, एक बात बताओ, कोई आदमी इतना गंदा काम कर रहा है कि देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, भारत माता के टुकड़े करने जैसा ही है, क्योंकि भारत को डिवाइड किया जा रहा है। पिछले दिनों ब्रह्मपुरी सीलमपुर के आसपास की घटना, उसी क्षेत्र के आसपास की घटना थी। वहां एक मंदिर का विवाद था, तो वहां पर हिंदुओं ने अपने घरों के आगे लगा दिया था कि घर मकान बिकाऊ हैं, कई संगठनों के कहने पर। अब यहां पर भी लोगों ने अपने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। भाई, उनको तो संगठनों का समर्थन मिला था, वहां के रविंद्र नेगी का समर्थन मिला था, और एक भगवान करके कुछ है हिंदू संगठन के सदस्य, उनका समर्थन मिला था। क्या इन मुसलमानों के लिए भी कोई संगठन खड़ा होगा? क्या इन मुसलमानों के लिए भी दिल्ली का कोई विधायक आएगा? क्या इन मुसलमानों के लिए कोई आवाज संसद में उठेगी? क्या इन मुसलमानों के लिए क्या विधानसभा में कोई आवाज उठेगी? किस अथॉरिटी के तहत इस देश में ये काम किए जा रहे हैं कि मुसलमानों की ऑथराइज जगहों पर अपने जय श्री राम के नाम लिखे जा रहे हैं, या मुसलमानों की ऑथराइज जगह पर अपना क्लेम किया जा रहा है? भाई, लाइट लगाना, भाई लाइट, चोरी की लाइट जला रहे हैं, चोरी की लाइट भी जला रहे हैं तो बिजली विभाग छापा मारता है ना। ठीक, और ये बताओ, चोरी की लाइट जल रही है तो ये बताओ, पूरी जामा मस्जिद पर जो लाइटिंग लगी है ठीक, वो सारी उतरवा दी जाए। ठीक, पूरी जामा मस्जिद की गलियां जो हैं, और चांदबाग की गलियां, सीलमपुर की गलियां, और जितने मुस्लिम इलाके हैं सब जगह लाइटें लगी हटवा दी जाए। दिवाली में भी चोरी की लाइट लगती होंगी, फिर दिवाली में गली गली सस्ती है, घंटाघर सस्ता है, ठीक है, पूरा चांदनी चौक सस्ता है, और जगह जगह लाइटें लगती हैं, सब चोरी की हैं। भाई, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की लाइटें जलती है, सब चोरी की हैं। अरे, देश की संपत्ति है, देश को रोशन करने के लिए यूज हो गई तो क्या चोरी के? किसी का घर का बल्ब जल रहा था, ये बताओ। वो गली में लाइट जल रही थी, डेकोरेशन थी, क्यों? क्या चीज सुंदर दिखती है उससे? भारत की एक गली सुंदर दिख रही थी, और भारत की एक गली सुंदर दिख रही है तो वो भाई भारत की संपत्ति है। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति विशेष का खर्चा तो नहीं चल रहा ना उससे। चोरी की लाइट, और चोरी किस चीज पर निर्धारित होती है कि हम अपने कोई पर्सनल यूज की चीज लगाएं? उन लाइटों को जलाने से किसकी इनकम हो रही थी? अच्छा, उन जो नेता हैं बीजेपी के, आपको क्या लगता है कि लाइट उखाड़ने के पीछे उनकी क्या मंशा होगी, क्या दिखाना चाहते हैं? अरे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब तो हर टचपुची नेता को ये लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करेगा और वो निगम पार्षद से विधायक बन जाएगा। रविंद्र नेगी, रवि सिंह नेगी इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हिंदू मुस्लिम किया और विधायक बन गए, तो निगम पार्षद की भी शायद तमन्ना हो कि कल को वो विधायक बन जाए। वो जितना घटिया बयान दे सकता है मुसलमानों के खिलाफ, उतना घटिया बयान दे के देश में तरक्की पा सकता है। यानी मुसलमान इस देश में भाजपा नेताओं के लिए तरक्की पाने का एक सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर है कि मुसलमानों को बदनाम करो और तरक्की पाते जाओ। जितना ज्यादा तुम हेट फैलाओगे उतना बीजेपी तुम्हें सराहेगी। लेकिन बीजेपी के अंदर एक नेता नहीं, अभी कल परसों होली था, लेकिन उससे पहले जैसे संबल सिंह का बयान आया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने उनका समर्थन किया, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक नेताओं ने जो है अलग अलग तरीके से बयानबाजी की कि भाई बुर्का पहन के निकलना है तो आप जो है प्लास्टिक का वो पहन लीजिए, या फिर जो है तिरपाल का डाल लीजिए, आप घरों से मत बाहर निकलिए, इस तरीके तमाम बयान आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है कि लगातार इसी पार्टी के
जो है नेता बार बार इस तरीके से विरोध कर रहे हैं या फिर भारत में बीजेपी के नेता भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। आज से 70 साल पहले जो गलती पाकिस्तान ने करी वही गलती बीजेपी आने के बाद भारत में निरंतर हो रही है। ये कह रहे हैं कि जो बड़े नेता जो हैं जिनको जो है लोग देख करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन नेताओं के तो अनर्गल बयान आ नहीं रहे हैं, फिर छोटे जो नेता हैं उनको क्या शौक पड़ा है कि भाई इस तरीके से बयान भाई पहले जब नेता होते थे तो वो कुछ करके दिखाते थे, जब लोग उनको कहते थे ये नेता है, उनको उपाधि दी जाती थी। भाई हमारे देश को एक राष्ट्रपति मिले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा जीवन देश के नाम समर्पित था जी। ठीक है, बीजेपी के राज में जितने राष्ट्रपति मिले बताओ उनका कौन सा जीवन देश को समर्पित है? अभी जो बनी हुई है जो क्या नाम है इनका, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इनका तो आदिवासी समाज में कुछ योगदान है, लेकिन इससे पहले जो भी बने ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत और जातिगत पहचान आइडेंटिटी के तहत ही तो बनाए जा रहे हैं ठीक है। इसके बाद जो भी राज्यपाल बनाए जा रहे हैं ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, उनका क्या योगदान है? उनका सिर्फ एक ही योगदान है कि वो राष्ट्रीय सेवा संघ में कार्यरत हैं। नीतीश कुमार भाई देश के बनते हैं ठीक है, ऑनलाइन टिकटिंग की फैसिलिटीज देने वाले नीतीश कुमार थे ना, तब जाके बिहार में मुख्यमंत्री बन पाए। लालू प्रसाद यादव ने भी भाई बिहार में काम किया ना, रेलवे दी एक से एक बनने के बाद में। बीजेपी में इतने नेता बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बने, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि कुछ अच्छा करके दिखाया हो। हर नेता का बैकग्राउंड सिर्फ क्या है कि उन्होंने मुसलमान को टारगेट किया। उन नेता का बैकग्राउंड क्या है कि उन्होंने जम के हिंदू मुस्लिम की। इससे पहले जो नेता सर्वोच्च पदों पर बैठते थे उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता था, उनका कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे देश नाच करे, देश उन पर गर्व महसूस करे ठीक है, नहीं और या फिर बनने के बाद वो कुछ ऐसा करते थे जो देश के लिए समर्पित होता था। लेकिन आज तुम देखोगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तुम्हारे असम के मुख्यमंत्री, इन सब का कुल मिला के एक ही काम हो गया, देश में एक समुदाय जो कि अल्पसंख्यक है ठीक है, 20% आबादी, 14% के आसपास उसकी पॉपुलेशन है, उसको टारगेट करना। अरे तुम्हें करना है तो इस देश में रोजगार के लिए काम करो, टेक्निकल सपोर्ट के लिए काम करो। पाकिस्तान में भी हजारों बाबा हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर के मौलाना है ठीक है, दुनिया भर के धर्म के मानने वाले हैं, रात दिन दुआ होती है, रात दिन मस्जिदों में लोग इबादत करते हैं। और हिंदुस्तान में भी बाबाओं की बाढ़ आ गई है। चाइना में कोई बाबा नहीं है, अमेरिका में कोई बाबा नहीं है, रशिया में कोई बाबा नहीं है, यूक्रेन में कोई बाबा नहीं है, यूएसए में कोई बाबा नहीं है, ब्रिटेन में कोई बाबा नहीं है। जिन जिन देशों में बाबाओं की मार नहीं है वो देश तरक्की कर रहे हैं, और जहां बाबाओं की भरमार है, जहां धर्म की राजनीति की भरमार है, वो देश डूबे पड़े हैं। फिर वो पाकिस्तान हो या अपना हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो या भूटान हो या श्रीलंका हो, सब जगह धर्म की राजनीति है। आज से 50 साल पहले श्रीलंका बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर चला था। अगर आप पढ़ोगे तो क्लास 10th में चैप्टर है बेल्जियम की जिम्मेदारी से और श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका में एक जाति विशेष, एक भाषा विशेष को प्रायोरिटी देके वहां की सरकार ने क्या किया, 50 साल बाद श्रीलंका बर्बादी की कगार पे। आज तुम हिंदू हिंदू चिल्ला के, हिंदू राष्ट्र चिल्ला के, हो सकता है एक समुदाय विशेष को खुश कर दो, मगर देश के नाश, सर्वनाश और सत्यानाश में भरपूर योगदान तुम्हारा माना जाएगा और तुम कर रहे हो। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप जो है ये इस पे थोड़ा सा बताइए मुझे कि इतनी पुलिस प्रशासन लगी रही और इतने दिनों से, चाहे आप हो, चाहे तमाम देश के एक्टिविस्ट हो, चाहे टीवी चैनल हो, तमाम इस चीजों पे जो है चलाया गया कि जो है आपस में जो है होली त्यौहार मनाना है, मुस्लिम भाई जो है उनका भी ख्याल रखना है, हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखना है। इन सब होने के बावजूद और तो और संभल के जो सीओ साहब हैं उनके होते हुए भी जो है मस्जिद के गेट पे जो है इस तरीके से लिख दिया जाता है, जय श्री राम लिख दिया जाता है। क्या लगता है कि इसमें जो है ये इसको ऐसे देखा जाए कि जो है ये गलती से या फिर जो है किसी के अपनी सोच समझी मानसिकता है, या फिर जो है पुलिस का एक स्लोगन है शांति सेवा न्याय जी ठीक है। ना तो संभल में हमें शांति दिखी, ना संभल में पुलिस वालों की सेवा दिखी, और न्याय की बात तो दूर दूर तक नहीं है ठीक है। और दूसरी बात, एक लाइन है कि पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव। आज तक मैंने रियल लाइफ में ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं देखा कि जो फैसले जो है निष्पक्ष होकर करता हूं। पुलिस फैसले या तो अभाव में करता है या प्रभाव में करता है ठीक है। पुलिस थाने में चले जाओ तो या तो सामने वाली पार्टी का प्रभाव हो ठीक है, या फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बने, इसके अभाव हो, तभी फैसले आते हैं। वरना चौकी में ऐसा निष्पक्ष वाला कोई मामला नहीं है। कार्रवाई की कुछ खबर आई क्या? हाँ, कार्रवाई हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपका मुझसे झगड़ा हो जाए और आपके संपर्क भाजपा से हैं, या आपके संपर्क बजरंग दल से हैं, या आपके संपर्क हिंदू रक्षा दल से हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सरकार से कनेक्टेड हो, तो आप गलत भी होगे तब भी मुझे जेल कटवा दोगे। आज पुलिस की स्थिति ये है, पुलिस निष्पक्ष होकर काम कर ही नहीं पा रही, और शायद पहले भी नहीं कर पाती थी, मगर
पहले निष्पक्षता की जो परसेंटेज थी वो थोड़ी कम थी, ठीक, थोड़ी ज़्यादा थी। अब जो है बिल्कुल कम हो गई है। अब जो है सरकारों का प्रभाव, सरकारों के संगठन, जिन लोगों ने सरकार को सत्ता में बैठाया, जिन संगठन के थ्रू बीजेपी सत्ता में आई, आज वही संगठन सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज बन चुके हैं। वही संगठन सरकार की नहीं मान रहे हैं और सरकार भी मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़े रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, चाहे संभल का मसला हो या फिर दिल्ली के अंदर जो नई घटना आई है जिसमें बीजेपी के एक नेता ने जो है मुस्लिम समुदाय का एक परिवार था जिसने जो है झालर मोती जिसे कहते हैं कि जो है खुशियां मनाने के लिए जो है लोग लाइटें लगाते हैं क्योंकि ईद का समय काफी नजदीक आता जा रहा है, उसी को देखते हुए। लेकिन पता नहीं क्या मन में आया जिसके बाद जो है वो लाइटें उतारते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जो है शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसी को लेकर लगातार लोग अब सवाल ही पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी मानसिकता खराब क्यों होती जा रही है। चाहे त्योहार हो, चाहे गाने हो, चाहे फिल्म है, हर चीजों में जो है हिंदू मुसलमान को क्यों लाया जा रहा है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।